जी बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे इस्तकबाल है, खैर मकदम है। ये यूट्यूब चैनल उन बच्चों के लिए ख़ास करके बनाया जा रहा है और ये किताब है एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसको हम जान पहचान के नाम से जानते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो कभी क्लास में हाज़िर नहीं हो पाते हैं, या अगर स्कूल जाते भी हैं तो क्लास का होमवर्क जो कराया जाता है उस्ताद की तरफ से उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो उनकी आसानी के लिए जो भी एनसीईआरटी की बुक है जान पहचान, उसमें जो मश्क दिया रहता है उस मश्क को ताकि वो घर पे जाकर उस काम को मुकम्मल कर लें। तो आइए आपके सामने जान पहचान 7वीं क्लास की जो बुक है उसका जो सबसे पहला सबक है वो है मेरा हिंदुस्तान वतन, और उसके जो मश्क है तरतीबवार आपके सामने है। सबसे पहले अल्फाज व मानी दिए हुए हैं, जिसको पहले उस पर लिखा एनसीईआरटी की बुक में लिखा होगा, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले है कि ऋषि, ऋषि मतलब होता है साधु जोगी। वली, वली मतलब होता है खुदा का दोस्त, खुदा परस्त। तीसरा है शिकन, शिकन का मतलब होता है सिलवट। अगला है मस्कन, मस्कन होता है रहने की जगह या ठिकाना। अगला है जुल्मत, जुल्मत मतलब होता है अंधेरा, तारीकी। पुरनूर, पुरनूर का मतलब होता है नूर से भरा हुआ, रोशन। उल्फत, उल्फत मतलब प्यार, मोहब्बत। कुदरत का इनाम, खुदा का इनाम। जाम मतलब प्याला। बाहम मतलब मिलजुल कर रहना। अलम मतलब दुख, मुसीबत। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है सवाल जवाब मैंने लिखा है, आपकी किताब में लिखा होगा, सोचिए और बताइए। उसमें सबसे पहला सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो इसका जवाब होगा कि शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है कि इस मुल्क में ऋषि भी हैं, वली भी हैं, वीर भी हैं, हत्ता कि गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं। हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए इस मुल्क को दुनिया की शान कहा गया है। 2 नंबर पे सवाल है, जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जवाब होगा, जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद है कि ऐसे लोग जो अंधेरा और तारीकी ख़त्म करके लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाते हैं और रोशनी लाते हैं, और हर तरफ खुशी ही खुशी आ जाती है। अगला है कि शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? जवाब होगा, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है कि इस मुल्क में लोग मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अपने मुल्क में लोगों को दिली आराम और सुकून मिलता है। अगला सवाल है, भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो जवाब देखिए, भारत का अलम मिलजुल कर रहने और आपसी भाईचारगी से दूर किया जाता है। ये सवाल जो आपकी किताब में पहली नज़्म है उस नज़्म का है। एक बात आप गौर कर लीजिएगा कि नज़्म और शेर की जो तशरीह होती है वो इंसान अपने अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीके से करता है, और जो भी चीज़ें कही जाती हैं करीब करीब सब एक जैसी ही होती है। तो ये जो सवालात हैं तकरीबन इसके जो जवाबात हैं वो कोई उस्ताद दूसरे तरीके से लिखवाता है, कोई और तरीके से लिखवाता है, तो तकरीबन सब सही होते हैं। तीसरे नंबर पे है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। जो मैंने रेड किया है यहाँ पे खाली जगह था उसको पुर किया गया। सबसे पहला है ऋषियों का स्थान वतन, कुछ लोग स्थान पढ़ते हैं और कहीं पे स्थान पढ़ा जाता है। दूसरा है हर हिंदी की जान वतन। तीसरा है मेरा हिंदुस्तान वतन। चौथा है हर दिल का आराम है ये। पांचवा है एक वतन है, एक हैं हम। फिर अगला जो मश्क है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। देखिए जमा लिखा हुआ था आपकी किताब में और उसको वाहिद में तब्दील करना था। सबसे पहले ऋषियों, तो क्या है, इसका वाहिद होगा ऋषि। वीरों, वीरों का वाहिद होगा वीर। वलियों, वलियों का वाहिद होगा वली। खुशियों, खुशियों का वाहिद होगा खुशी। कौमें, कौमें की वाहिद होगा कौम। तो आप अगर देखें जमा से वाहिद या वाहिद से जमा में, तो जो भी 5 दिए हुए सब में वाव और नून गुन्ना के ज़रिए वाहिद से जमा बनाया गया था। और
अगर जमा से वाहिद में आपको तब्दील करना था तो सिर्फ वाव और नून गुन्ना को हटा देंगे, खुद ब खुद वाहिद बन जाता। अब 5 नंबर पे दिया हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। जैसे ईमान है तो इनमें कितने हरूफ आए हैं, किन किन हरूफ से मिलकर ये लफ्ज़ बना है। तो सबसे पहले अलिफ है, या है, मीम है, अलिफ है, नून है। फिर अगला है अरमान। अरमान में क्या है कि कौन कौन से हरूफ है, अलिफ है, रा है, मीम है, अलिफ है, नून है। इसी तरह और तीनों अल्फाज हैं, उसको हरूफ में देकर आप अलग कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 6 नंबर पे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। वो से नहीं को है, लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। सुबह शाम, सुबह के आगे शाम लिखा है, रात के आगे दिन लिखा है, कम के आगे ज़्यादा लिखा है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं आपकी किताब में, इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ है। किस एतबार से? मानी एतबार से, यानी उल्टे मानी देते हैं। अब इसको कहते क्या है, इस तरह के अल्फाज आते हैं तो उसको उर्दू की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ जो मानी के एतबार से एक दूसरे से मुखालिफ हो, उल्टे हों, तो उसको मुतज़ाद कहते हैं। अब इसकी तारीफ़ देख लीजिए। मुतज़ाद की तारीफ़ वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे के मुखालिफ या उल्टा होते हैं तो उसको मुतज़ाद कहते हैं। जैसे लड़का का लड़की, औरत का मर्द, ज़िंदा का मुर्दा, मौत का हयात वगैरह। अब आपकी किताब में क्या लिखा है कि इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अव्वल और बा की सही जोड़ मिलाएं। कि हिस्सा अलिफ और बा दिया हुआ था वहाँ पे 2 हिस्से, अब उसको जोड़ मिलाना था तो मैंने इस बॉक्स में जोड़ मिला के लिख दिया। वहाँ पे बेतरतीब दिया हुआ था। तो वतन का क्या होगा? परदेश होगा। जुल्मत का क्या होगा? नूर होगा। जुल्मत का मतलब मैंने ऊपर बताया है, अंधेरा। उल्फत मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, जो मानी में है। तो जहाँ पे उल्फत, जहाँ प्यार मोहब्बत होता है तो उसका मुखालिफ क्या होगा? उल्टा नफ़रत। इनाम का सज़ा दिया जाता है। आराम का तकलीफ़ होगा। दूर का पास होगा। इस तरह आपके सबक में, आपकी किताब में जो पहला सबक है मेरा हिंदुस्तान वतन, ये जो भी मश्क थे इस मश्क को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में और इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।